नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। लखनऊ से खबर है, जहां मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। बीजेपी में बलात्कारी और यौन शोषण करने के आरोपियों को संरक्षण मिला हुआ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। लोगों के लिए संघर्ष करने में 250 से ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी में स्वामी चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे यौन शोषण और रेप के आरोपियों को जगह मिली हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के भाजपा की क्या सोच है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के तमाम कामों को बीजेपी ने अपना नाम दे दिया। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलना जानती है। उनकी सरकार में बनाए गए एकाना स्टेडियम का नाम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदल दिया गया। क्या कुछ कहा लखनऊ मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने, सुनिए। हम लोगों ने लगातार जन मुद्दों को लेकर के और विकास को लेकर के संघर्ष करने का काम किया है। प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में लगातार जुल्म, अन्याय और दमन करने का काम किया है। निर्दोष और मासूम लोगों की हत्याएं हुई हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता को याद आ जाएं। लखनऊ शहर में एप्पल कंपनी का मैनेजर था विवेक तिवारी। वो अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। ट्रैफिक के एक सिपाही ने उसको हाथ दिया, वो देख नहीं पाया और उसको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उसकी हत्या हो गई। ऐसे ही शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बलात्कार में लिप्त थे। उस बेटी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी जांच के आदेश हुए और उस जांच में पाया गया कि चिन्मयानंद बलात्कार के आरोपी हैं और उनको 1 साल जेल में वो रहे बलात्कार में। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार में एक युवती से बलात्कार किया, उसके पिता की हत्या कर दी और उसके परिवार में 4 लोगों की हत्या करने का काम किया। ऐसे ही हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, उसके ऊपर गर्दन पर हमला हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और रात के 2 बजे उसकी लाश पर पेट्रोल डाल दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। उसके परिवार के लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया और अंतिम संस्कार में उस बेटी के परिवार के लोग शामिल नहीं हो पाए। एक तरफ तो ये हालत थी, दूसरी ओर संघर्षों को दबाने के लिए भाजपा की सरकार ने सारे जुल्म करने की बीच में आप विधायक रहे, आप तो भी आपको 2017 में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसा क्यों? 2012 में 24,000 वोट से हमने भाजपा को हराने का काम किया था। उसके बाद हमने विकास का 5 साल काम किया, हम जनता के बीच में रहे और 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद मुझे कैंडिडेट बनाया गया और 29 जनवरी 2017 को राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अखिलेश यादव जी ने जीपीओ पार से रोड शो किया और 95% हिस्सा हमारे क्षेत्र में 5 घंटे जो है रोड शो किया गया। और 30 तारीख को हमने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन जो हो गया था, नामांकन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है और 31 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने मारूफ खान को खड़ा कर दिया। गठबंधन हो चुका था,
प्रत्याशी हम कुछ हो गए थे, राहुल गांधी वोट मांग गए थे। ये राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि एक दिन पहले मेरे लिए वोट मांग रहे हैं और एक दिन बाद उन्होंने मारूफ खान को खड़ा कर दिया और भाजपा से साठगांठ कर ली। कांग्रेस का और भाजपा की साठगांठ से 17 में चुनाव में उसको हराया गया, लेकिन 2012 में जीतने के बाद 24,000 वोट से मेरे वोटों में 14,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई और थोड़े वोट से हम चुनाव हार गए। ये बात जो है भाजपा के प्रत्याशी को जिसने चुनाव हमको हराया उसे मालूम था कि हम साजिश करके जो है चुनाव जीते हैं। इसीलिए ये प्रमाण है इस बात का कि 5 साल मंत्री रहने के बाद भी ब्रजेश पाठक 6 छोड़ करके यहाँ से भाग गया और चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। देखिए, भाजपा की सरकार, मैंने बताया था पहले आपसे कि बलात्कारी लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं। आप बताइए चिन्मयानंद बलात्कारी है कि नहीं? आप बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही ऊपर लगे हुए हत्या के मुकदमे विड्रा किए कि नहीं? कभी भी दुनिया के किसी को आप बता दीजिए जो सत्ता में आया व्यक्ति उसने अपने आपराधिक मुकदमे अपने आप खत्म करने का काम किया हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपराधिक मुकदमों को खत्म करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और तो और बहुत से नाम हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहा है मेरे खिलाफ, आप मालूम कर लीजिए कि उसके अनाज के गोदाम में एफसीआई ने छापा डालने का काम किया कि नहीं किया। जिस गोदाम में छापा पड़ा उसी गोदाम उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वो उसका चुनाव कार्यालय है और एफसीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसका रेट पड़ी और रेट में जो गरीब लोगों को बंटने वाला अनाज था, जो सरकारी अनाज था, वो उसके गोदाम में मिलने का काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी में काला बाजारी करने वाले, अपराधी करने वाले, जो ड्रग माफिया जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी, कोरोना काल में सिलेंडर ऑक्सीजन का जो 500 रुपये सिलेंडर था वो बिका 25,000 का और जो लोग बेच रहे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जो ऑक्सीजन की महंगी नहीं मिल रही थी और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 700 रुपये का इंजेक्शन था वो बिका 25,000 रुपये का। आप बताइए बिका कि नहीं बिका? जब सरकार के लोग ही, भाजपा के लोग ही जनता के उस इंजेक्शन को ब्लैक मार्केटिंग करने का काम कर रहे थे। आज सारे ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोर, काला बाजारी करने वाले, अपराधी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं कि नहीं हैं? इसलिए हम लोग संघर्ष किए हैं। हम जो है 250 बार जेल में गए हैं, लेकिन सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, प्रदर्शन के हैं, धरना के हैं, आंदोलन के हैं और 22 मुकदमे हमने मेरे ऊपर चल रहे हैं। इसका मैंने चुनाव के दौरान नामांकन में दिया है और सारे मुकदमे जो है 40 सालों में आंदोलन के, प्रदर्शन के, धरने के हैं। हम 400 बार गिरफ्तार हुए हैं, 250 बार जेलों में गए हैं और 150 बार पुलिस लाइन से गिरफ्तारी होने के बाद रिहा करने का काम किया है और ये एक विश्व रिकॉर्ड भी